नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेस्ट योर जीके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट से मिलाकर टॉप 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि हमारे आने वाले परीक्षाओं जैसे यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, यूपीबीईओ, एसएससी तथा रेलवे के लिए बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना टेस्ट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दमदमा से। ठीक है, दमदमा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ खुदाई के दौरान एक ही स्थान से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। ठीक है, जो मिर्च होता है उसमें जो तीक्ष्णता होती है उसका कारण क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कैप्सेसिन। मिर्च में कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण जो मिर्च होता है उसका तीक्ष्णता होती है। ठीक है, और जो कैरोटीन होता है वो कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एंथोसायनिन की, तो एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण ही प्याज का रंग जो होता है लाल अथवा गुलाबी होता है। जबकि लाइकोपीन जो होता है वो टमाटर में उपस्थित होता है और टमाटर का रंग जो है लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बरेली। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में इज्जत नगर नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, जबकि करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो हो करनाल में स्थित है, जबकि बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वो मुख्यतः भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाती हैं। अगर बात करें भारत में, तो भारत का जो पश्चिमी घाट होता है जिसे वेस्टर्न घाट कहते हैं, वहाँ सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी घाट में जो साइलेंट वैली है, ठीक है, साइलेंट वैली जो केरला में स्थित है पश्चिमी घाट में, वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? ठीक है, दक्षिण भारत के जो पोलीगार थे वो कौन थे हमको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्षेत्रीय प्रशासन, ठीक है, और सैन्य नियंत्रक थे। ठीक है, क्षेत्रीय प्रशासन और सैन्य नियंत्रक थे। ठीक है, यहाँ पर जो होगा सैन्य नियंत्रक होते। ठीक है, सैन्य नियंत्रक, ओके, सैन्य नियंत्रक होते थे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना गया था? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कोलकाता अधिवेशन 1917 में। ठीक है,
कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1917 में, उसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जो कि पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है, कानपुर में 1925 में जो 40वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें सरोजनी नायडू को महिला अध्यक्ष चुना गया था, जो कि पहली भारतीय महिला थी जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो इसमें से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिलता है। जो फर्स्ट है कि जो पहली भारतीय महिला थी वो कानपुर अधिवेशन 1925 में चुना गया था उनका कांग्रेस का अध्यक्ष, जबकि पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट थी, और उनको कलकत्ता अधिवेशन 1917 में चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विलियम हॉकिंस ने। ठीक है, विलियम हॉकिंस जो कि 1608 ईस्वी में, विलियम हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में, उसमें 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, ये एक अंग्रेज कंपनी के व्यापार हेतु एक राजदूत बनकर आया था, जिसे जहांगीर ने 400 मनसब का मनसबदार बनाया और इंग्लिश खान की उपाधि दी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, दूध गंगा नदी निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो जो दूध गंगा नदी है उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, जो दूध गंगा नदी है वो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है, हम कह सकते हैं प्रवाहित होती है, और यह चिनाब नदी की क्या है? सहायक नदी है। चिनाब नदी की सहायक नदी है हमारा दूध गंगा नदी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी उसके किस भाग से प्राप्त होता है? ठीक है, जो हल्दी होता है वो उसके किस भाग से प्राप्त होता है? ठीक है, तो हमें जो बताना है, इसका जो राइट ऑप्शन हमें बताना है। ठीक है, जो हल्दी होता है उसके किस भाग से प्राप्त होता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, तने से। ठीक है, हल्दी जो होता है उसके तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी, वैष्णव संप्रदाय से सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। जो शंकरदेव थे वह असम के महान धार्मिक तथा समाज सुधारक थे। ठीक है, इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण के भक्ति पर पूर्णतः केंद्रित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मत देने का अधिकार निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, और कई बार यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुका है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में मत देने का अधिकार निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, संवैधानिक अधिकार। ठीक है, भारत में मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, मीन्स 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ था 1989 में, उसके द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक जो कि 18 ईयर का हो गया है, ठीक है, 18 ईयर का है, उसको मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार है भारत में मत देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन है? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद। अगर हम बात करें 5 सबसे बड़े जनपद का, तो सबसे पहले होगा इलाहाबाद होगा। इलाहाबाद के बाद हमारा मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद हमने देखा है कि गाजियाबाद, आजमगढ़ तथा इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 67.70। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें पुरुष और महिला साक्षरता का, तो जो पुरुष साक्षरता है उत्तर प्रदेश का वो 77, पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77.70% है। अगर महिला साक्षरता की बात करें तो महिला जो साक्षरता है वो 57.2% है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 91 या 91वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2003 में किया गया था, केंद्र तथा राज्यों में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई। ठीक है, इसके तहत सरकार में मंत्रियों की संख्या निचले सदन के सदस्यों की संख्या का 15% कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्न में से कौन राष्ट्रपति के पद प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, इसको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष तथा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसको संसद द्वारा पारित विशेष प्रकार के बहुमत से ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले उत्पादन करता है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन स्वयं अकेले करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया को। दक्षिण कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है, यह सुदूर पूर्व में स्थित है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वह सियोल है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है, सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तर भंडार कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पूरे विश्व के यूरेनियम भंडार का 71% यूरेनियम पाया जाता है। सॉरी 71 नहीं, 31%। ठीक है, 31%, पूरे विश्व का 31% यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है, सबसे बड़ी क्वेश्चन कि किस प्रकार के चट्टानों में जो यूरेनियम है वो पाया जाता है। ठीक है, तो जो यूरेनियम होता है वह आर्कियन श्रेणी के चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कीटों के द्वारा। ठीक है, जो फेरोमोन्स होता है वो उसका उत्पादन जो है कीट करते हैं। यह एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है। ठीक है, जिसकी गंध के आधार पर जो कीट होते या चींटियाँ होती हैं वो अपना मार्ग पहचानती हैं। ठीक है, तो अपने मार्ग का पहचान चींटियाँ या कीटे इसी फेरोमोन्स के द्वारा ही करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। ठीक है, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ठीक है, तो हमको बताना है कि निम्न में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस में 9 जो CO2 की बात करें अगर हम, तो वह CO2 9 से लेकर 26% तक इसका योगदान होता है, जबकि मीथेन की बात करें CH4 वह 4 से 9% तक, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में अपना योगदान देता है। तो जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प की मात्रा होती है, जो लगभग 30 से 40% तक होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, जलवाष्प की मात्रा होती है, फिर CO2 की मात्रा होती है, तब मीथेन की मात्रा होती है। ठीक है, इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस में विभिन्न गैसों का योगदान होता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कोलकाता हिंदू कॉलेज कोलकाता में। हिंदू कॉलेज कोलकाता की जो स्थापना हुई थी वो 1817 में हुई थी। ठीक है, 1817 में राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर ने मिल करके कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगर हम बात करें दिल्ली कॉलेज की, तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुआ था। ठीक है, तथा जो मायो कॉलेज है और मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज, दोनों की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सरसों। सरसों जो है वो रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल है, और अन्य 3 खरीफ की फसल। रबी की फसल जो होती है वह देखते हैं कि हमारा अक्टूबर नवंबर में उसकी बुआई की जाती है, मार्च अप्रैल में उसकी कटाई की जाती है। ठीक है, तो सरसों है जो गेहूं के साथ, चने के साथ बोया जाता है, वो रबी का फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, 17.50% जो है जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो बताना है कि निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, जो आमतौर पर पहले नहीं लगाया जाता था। इसका रीज़न था, ठीक है, इसका उद्देश्य था कि अपने जो मजहबी उत्साह हैं और इस्लाम धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शन करवाना, इसलिए उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो इस तरीके से कुल हमारे 25 क्वेश्चन ख़त्म हुए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक अवश्य करें, जिससे इस तरीके से अन्य जो हमारे टेस्ट चल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।